यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, वो बोली पत्ती और पत्तियों के तिनके तिनके उठाने पड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिजिटल मार्तंड, यूपी की आवाज़। आज फिर लेकर आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जो ये बताएगी कि जीवन तो भगवान का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है। प्रॉब्लम हर एक इंसान के लाइफ में है। आज मैं ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, इसको सुनने के बाद में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। महाभारत में दानवीर कर्ण ने कृष्ण भगवान से कहा कि मेरी जीवन में, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। वो अपनी समस्याएं गिनवाने लगा। महाभारत में दानवीर कर्ण ने अपनी व्यथा सुनाई, अपनी समस्याएं गिनाने लगा। पहली बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरी माँ ने मुझे जन्म से ही त्याग दिया, मेरी माँ ने मुझे जन्म से ही त्याग दिया। क्या मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? दूसरी बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही, आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। उनकी नज़रों में क्या मेरा अपराध था? कर्ण ने तीसरी बात कही, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। क्या ये मेरा अपराध था? मुझे बार बार अपमानित किया गया। जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उत्तर दिया, हे कर्ण, तुम ध्यान से सुनो। मेरा जब जन्म हुआ तो कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मेरे माँ बाप से मुझे अलग होना पड़ा। जहाँ पहुँचा वहाँ हर वो काम करना पड़ा जो ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ता है। गायों का गोबर अपने हाथ से उठाना पड़ा। जब मैं छोटा था, चल नहीं सकता था, तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास शिक्षा थी, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई महल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे अपने सबसे बड़ा शत्रु मानता था और जरासंध की प्रकोप से मुझे यमुना पार से चलकर समुद्र के किनारे मुझे द्वारिका में बसना पड़ा। अपने परिवार को ले जाकर मेरे भी जीवन में लगातार चुनौतियाँ रही हैं। अन्याय होता था। जीवन में कितनी बार अन्याय हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में कितनी बार अन्याय हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस अपमान अन्याय का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास कितना ज्ञान है जिसका उपयोग करके इन सब चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। तो ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, जो जीवन है भगवान ने भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। चाहे मैं राम भगवान की बात करूं, चाहे कृष्ण भगवान की। इंसान अपने कर्मों से ही भगवान बनता है। इंसान का कर्म ही उसे आगे बढ़ाता है। तो अच्छा कर्म करो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लोगों का काम है बोलना, लोग बोलेंगे, मैटर ये नहीं करता है लोग क्या बोलते हैं, मैटर ये करता है कि आप कर क्या रहे हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिजिटल मार्तंड ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरी आपके लिए लेकर आता रहेगा। थैंक यू सो मच।